बताएं मध्य प्रदेश में क्या सियासी समीकरण रहे, किसके बीच में टक्कर यहां पर दिखाई दे रही है और 29 की 29 सीटें फिलहाल मध्य प्रदेश में बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। रुझानों में वो भी हमने आपको बताया। हमारे साथ लगातार हमारे रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो पर, उनका भी रुख कर लेते हैं। गौरव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, राधे श्याम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव मैं आपसे बातचीत करें, नीलम हमारे साथ जुड़ी हुई है। नीलम पहले आपका मैं रुख करना चाहूंगी। देखिए राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो पहले से ही भोपाल में बीजेपी कॉन्फिडेंट थी और नतीजे भी कुछ ऐसे ही आते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी के लिए भोपाल एक ऐसी सीट है जो उसका गढ़ मानी जाती है और यहाँ पर बीजेपी को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, चाहे हम बात करें लोकसभा चुनाव की या उससे पहले विधानसभा चुनाव जब भी होते हैं, क्योंकि ज्यादातर सीटें बीजेपी के खाते में आती है। पर फिर भी हमने देखा था भोपाल में कि एक आक्रामक कैंपेनिंग जो है बीजेपी की तरफ से की गई थी। यहाँ तक कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी जो है यहाँ पर आकर के रोड शो किया था, यानी कि माहौल बनाने की पूरी कोशिश की गई थी। और जो अभी शुरुआती रुझान भी आया था उसमें जो है बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा लगातार बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम अभी तक की लीड की बात करें तो करीब 90,000 से ज्यादा की लीड उनको अब तक मिल चुकी है और अनुमान लगाया जा रहा है कि दिन तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी। और ये जिस तरह की अभी तक की लीड उनको मिली है, ये भी बड़ी बात नहीं होगी कि आलोक शर्मा जो है 1.5 या 2 लाख के वोट मार्जिन से जीत अपनी हासिल कर ले। तो जाहिर तौर पर भोपाल कोई ऐसी कठिन सीट नहीं थी, एक तरफा मुकाबला ही यहाँ पर नजर आ रहा था। बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा के कहना चाहिए पक्ष में ये बात भी गई कि जनता उनको पहले से जानती थी, वो पूर्व महापौर रह चुके थे भोपाल के। तो भोपाल की सीट जो है काफी सेफ है और यहाँ पे अभी कुछ ही देर में या कुछ घंटों में तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि एक बड़े वोट मार्जिन के साथ किस प्रत्याशी की किस्मत जो है खुली है। इसके अलावा अगर हम दूसरी सीटों की भी बात करिए तो जाहिर तौर पर जो है चौका एक सीट जरूर रही है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा था कि एग्जिट पोल के जो रुझान आए थे उसमें भी यही कहा गया था कि 28 सीट पर बीजेपी जो है जीत सकती है, एक सीट जो है उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। पर तमाम सीटें पर जो है अभी फिलहाल बीजेपी कैंडिडेट्स ही आगे नजर आ रहे हैं। सबसे अगर हम कम वोट मार्जिन की बात करें तो भिंड से जो बीजेपी प्रत्याशी है संध्या राय, उनकी जो पर वोटिंग रुकवाने का मामला सामने आ रहा था, इस पर क्या अपडेट निकल कर सामने आ रहा है? क्योंकि दिग्विजय सिंह की बात करें पहले से ही सवाल उठाते वो नजर आ रहे थे, फिर उनका बयान भी सामने आया, इस पर भी जरा दर्शकों को अपडेट पहुंचा दीजिएगा। दिग्विजय सिंह ने जो है ये मामला उठाया है। दो पूरी जहां पर काउंटिंग हो रही थी वहां की कुछ गड़बड़ियों का उन्होंने आशंका जताते हुए काउंटिंग को रुकवाया था और जो निर्वाचन अधिकारी है, रिटर्निंग ऑफिसर है, उनसे इस बात की शिकायत भी की थी और उनकी शिकायत को जो है सुना भी जा रहा है, जांच की जा रही है। पर हम लगातार देख रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जो है काउंटिंग को लेकर के काफी ज्यादा आशंकाएं जताते हुए नजर भी आए थे। इसके पहले भी जब वो स्ट्रांग रूम में पहुंचे थे तो उन्होंने टाइमिंग को लेकर के एक आशंका जताई थी कि जो टीवी स्क्रीन लगी है उसमें टाइमिंग अलग बताया जा रहा है सीसीटीवी का। और आज भी जो है जब काउंटिंग होने के कुछ राउंड्स आगे बढ़ी तो उन्होंने कुछ गड़बड़ियों की आशंका यहाँ पर जताई है। हालांकि उस पर जांच की जा रही है और उनके जो परेशानी है उसका निराकरण करने की कोशिश वहां के जो अधिकारी है, रिटर्निंग ऑफिसर है, वो कर रहे हैं। और अगर हम बात करें राजगढ़ सीट की तो देखिए दिग्विजय सिंह करीब 29,000 मतों से फिलहाल पीछे नजर आ रहे हैं और जो बीजेपी के प्रत्याशी है रोडमल नागर, जो कि 2 बार के सांसद भी रह चुके हैं बीजेपी से, वो आगे नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी कई ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पे जो कि खास तौर पर दिग्विजय सिंह का गढ़ मानी जाती है, उनकी काउंटिंग से क्या कहना चाहिए वहां की ईवीएम मशीनों के पूरे राउंड्स जब तक नहीं होंगे तब तक कुछ भी कहना यहाँ पे बहुत जल्दबाजी होगा। पर उन्होंने जाहिर तौर पर आज भी कुछ आशंकाएं जताई हैं और देखना होगा कि उनकी ये आशंकाएं जो है कितनी सही साबित होती है यहाँ पर। और फिलहाल देखिए छिंदवाड़ा सीट की भी हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी जो है बीजेपी प्रत्याशी विवेक भट्टी साहू भी अच्छी खासी बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो तमाम सीटें जिन पर लगातार ये बात कही जा रही थी कि कांग्रेस जो है टक्कर दे सकती है या कड़ा मुकाबला नजर आया था, उन तमाम सीटों पर ही बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं वो अच्छी खासी बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और ये छिंदवाड़ा का जो आपने जिक्र किया है इस पर नीलम मैं ज्यादा बातचीत करना चाहूंगी। गौरव भी हमारे
साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, हम राजगढ़ छिंदवाड़ा जैसी सीटों की बात करें, छिंदवाड़ा की बात करें तो विवेक बंटी साहू आगे नजर आ रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि शुरू से ही जो राउंड्स निकलकर सामने आ रहे हैं, रुझान है वहां नकुल नाथ शुरू से ही पीछे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये वो सीटें हैं जहां कहीं ना कहीं कांग्रेस उम्मीद कर रही थी